हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास नाइन्थ के चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल नंबर 8 जो एक्सरसाइज 1.3 है ना, उसके मतलब पहले के एग्जाम्पल मैं कराने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 में एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, ठीक है, कि कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे बेसिकली, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहा है कि सो दैट दिस, मतलब ये हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 1.272727 डैश 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 था, मैंने लगाया नहीं, सॉरी। यहाँ पे डैश 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 था, ठीक है। 272727 इज इक्वल टू 1.27 का बार। मैंने बता चुका है आपको कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 27 का बार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 2727 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या कर दिया, 27 का बार लगा दिया, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू क्या है, हमारा 0 है, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, मतलब इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए ना, कि हम लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? तो x को लेट करेंगे। किसके इक्वल लेट करेंगे? तो जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है दैट इज 1.272727 डैश डैश डैश, मतलब फिर आगे भी 2727 ऐसे चलता ही रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, तो देखिए 27 के ऊपर क्या है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, आप मेरे को बताइए। दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं दैट इज 2 और 7, फिर 2 और 7, मतलब ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब पहला क्या हम क्या रहता है हमें, मैंने आपको इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन वाली, इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आपको इसको क्या लेट करना होता है, इक्वेशन नंबर 1 लेट करना होता है। तो हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, 2 और 7, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? तो 100 से करेंगे, क्योंकि दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं इसलिए 100। अगर वन नंबर रिपीट होता तो क्या, मान लीजिए 2 बस रिपीट होता, 2 फिर 2 2 2 ऐसा चलता, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराते, 10 से, क्योंकि एक नंबर रिपीट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि 3 नंबर्स रिपीट करते, 3 के ऊपर बार लगा होता, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराते, फिर 1000 से, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे तो 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है ना, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, हम कराएंगे 100 से, क्योंकि उसमें 2 जीरो होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि मल्टीप्लाइंग बाय, किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से ऑन बोथ साइड, बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए, अब आप मल्टीप्लाई कराइए तो 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू दिस नंबर, तो हम कर देते हैं 100 इंटू ये वाला हमारा जो नंबर है वो क्या है, 1.272727 ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 100x तो हमारा 100x ही रहेगा, और जब हम इससे 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये जो पॉइंट अभी यहाँ पे है वो शिफ्ट कितने डिजिट हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको जस्ट पिछले वाली एक वीडियो में बताया था, क्या कि 100 से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गया, एक तौर पे आप ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं कि 127 पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट था तो 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो है इसलिए 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। अगर 3 जीरो होते तो 3 डिजिट पॉइंट क्या होता, शिफ्ट होता, ठीक है। लेकिन बात ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो फिर ये रूल नहीं फॉलो हो, फिर आपको मल्टीप्लाई करके ही पता करना रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे हम अगर 1 है तो हम ऐसे ही पता कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए, ठीक है, आंसर उतना ही आएगा। तो 127 फिर क्या पॉइंट, फिर आगे क्या है 27, फिर 27 डैश 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 हम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इसको क्या दे दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब कि सेकंड से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100x इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 127.2727 डैश 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 डैश, ठीक है। फिर अब दूसरी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, तो x थी, तो हमें माइनस करना है इसे। x इज इक्वल टू क्या है हमारा
1.27 है ना, तो हम 1 कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए माइनस करते वक्त, माइनस और प्लस करते वक्त आपको ये बात याद रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट कब आएगा, जब मैं 1 यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि एक ही डिजिट है, तो 1 7 के नीचे 1 आ जाएगा, फिर 1.2727 ऐसे चलता रहेगा, डैश 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 आप कर दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 7 में से 7 चला गया तो 0, 2 में से 2 चला गया 0, 7 में से 7 चला गया 0, 2 में से 2 चला गया 0, फिर ये पॉइंट का पॉइंट ही आ जाता है, ठीक है। फिर 7 में से 1 चला गया तो 6 बचा, यहाँ पे क्या बचा, तो 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, इज इक्वल टू 100x में से यहाँ पे x है ना, तो x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, कुछ नहीं होता है मतलब उसके आगे क्या है, 1 है। तो 100x में से 1x चला गया तो कितना बचा, 99x बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 126.00, पॉइंट के आगे कितने भी जीरो लगे हैं ना हम उसको हटा सकते हैं, पॉइंट के आगे कितने भी जीरो लगे हैं, सिर्फ जीरो लगे हैं, और कोई नंबर होता तो हम लिखते हैं, लेकिन सिर्फ जीरो ही जीरो है तो हम उसको हटा सकते हैं, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 126 भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 99 मल्टीप्लाई में था, इधर मैं क्या ला दूंगा, डिवाइड में ला दूंगा, ताकि हमारा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। 99 को मैं क्या ला दूंगा, डिवाइड में ला दूंगा, ठीक है। अब 3 से काटते हैं तो 3 से 9 हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा, और ये कट जाएगा क्या, 3 4 से 12 हो जाएगा, और हमारा 3 4 से 12, और क्या हो जाएगा बताइए, 3 2 से 6 हो जाएगा, 3 2 से 6, ठीक है बेसिकली। फिर अब हम क्या करेंगे, तो देखिए और किससे कटेगा, तो फिर 3 से कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हमारा कितना आया, ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 14/11 आ जाएगा। तो 14 अपॉन हम क्या कर देते हैं, 11, ये मतलब इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये कुछ नहीं लिखा है, ये आंसर का सिंबल मेरा मतलब स्टाइल है ऐसे लिखने का, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सो गाइस चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि सो डैट दिस, मतलब क्या, कि 0.235353 डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ पे मैंने 35 के ऊपर बार क्यों लगा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। 35 के ऊपर क्यों लगा है, 2 के ऊपर क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे है बस, उसके बाद और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, हो सकता है दिख भी जाए लेकिन नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 35 एक पैटर्न बन रहा है, 35 के बाद फिर से 35 आ रहा है, फिर से 35 आ रहा है, फिर से आगे अब डैश 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 लगा है, मतलब उसके बाद भी 35 आएगा, उसके बाद भी क्या आएगा, 35 आएगा। तो 35 ही बस रिपीट हो रहा है, 2 नहीं रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार नहीं लगा है, सिंपली कहने का ये मतलब है इसका, ठीक है। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पे P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 0 है, Q इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 0 है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, सेम वही अप्रोच हम यूज करेंगे। हम लेट करेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू जो भी हमारा नंबर दिया गया है, दैट इज 0.235, फिर क्या है 3, फिर 5, 3, फिर 5, फिर ऐसे डैश 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 आप कर दीजिए। इसको क्या दे देंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब देखिए मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है, मिस हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा होता है तो बार क्यों लगता है, पता चला ना कि जो भी वैल्यूज रिपीट होंगी उसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें 3 वैल्यू के ऊपर बार लगा होता है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 1000 से कराते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार लगाया हुआ है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 के अंदर 2 जीरो होते हैं, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम कराते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय, किससे हम कराएंगे, तो बाय 100 ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो 100 इंटू एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 100 इंटू हम ये नंबर कर देंगे, तो 0.2353, फिर 5, 3, फिर 5, ऐसे डैश 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 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 100x हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 इंटू दिस नंबर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट था ना, तो 100 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट खिसक जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 23 पॉइंट, फिर क्या हो जाएगा हमारा 0.5353
5 देखिए ना, 2 3 पॉइंट, फिर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 5 3 5 3 5 3। इस जीरो को मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे आप जीरो लगा देंगे तो क्या होगा, 1 के आगे जीरो लगाएंगे तो वो 1 ही कहलाएगा। 1 के आगे मैं 100 जीरो भी लगा दूंगा ना तो वो 1 ही कहलाएगा। आगे लगाने पे फायदा होगा, लेकिन इधर साइड मतलब कि हम अगर राइट में लगाएंगे तो फायदा होगा, लेफ्ट में अगर जीरो लगाते हैं तो कोई मतलब का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो ना भी लगाएं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा जीरो, ये वाला जीरो जो था उसको हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो आप इसको क्या दे दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। अब क्या करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन फर्स्ट को ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम कहाँ से, तो सेकंड से, मतलब कि दूसरे इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड, तो पहले हम सेकंड इक्वेशन को लिख लेंगे। 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23.53, फिर 53, फिर 5, ऐसे हमारा डैश 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 चलता रहेगा। ये भी हमारा क्या आएगा, डैश डैश डैश, ठीक है। तो चलता रहेगा। फिर हमारा देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो ये है x है, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब 0 पॉइंट है, पॉइंट, अब देखो 0 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और पॉइंट के इधर वाले नंबर को हम लिख लेते हैं, तो 0 है। फिर क्या है, 2 3, तो 2 3, फिर 5 3, फिर 5 डैश 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 कर दो, उसके आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 100 में से 1x चला गया तो कितना बचा आपका, 99x बचा इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए 5 में से 5 चला गया तो आपका कितना बचा, 0 बचा। 3 में से 3 चला गया, 0 बचा। 5 में से 5 चला गया, 0 बचा। फिर 3 में से 3 चला गया तो क्या बचा, 0 बचा। फिर 5 में से 2 हमारा चला गया तो कितना बचा, 5 में से 2 चला गया तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट हम लगा देते हैं। फिर 3 में से 0 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और फिर 2 में से 0 चला गया तो क्या बचेगा, 2। तो ये हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सेम चीज को लिख लेता हूँ। सो गाइस चलिए देखिए, मैंने सेम चीज को जो पीछे वाली पेज पे लिखा था, मतलब जो बगल वाली पेज पे लिखा था, उसी चीज को इतना सॉल्व करके हमने लाया था, ठीक है। अब आगे इसके फर्दर कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए 99x इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 23.3 लिख सकता हूँ। और ये सब आप दिमाग में आ रहा होगा कि ये सारे जीरोस को तो मैंने लिखा ही नहीं। तो देखिए ये नंबर के बाद सारे आगे के जीरो हैं, तो सारे आगे के जब जीरो है ना तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर सारे मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तब नहीं कर पाते हैं, इस जीरो की जगह मान लीजिए 2 होता तो सब इसको भी इस जीरो को भी लिखना पड़ता और 2 को भी लिखना पड़ता। लेकिन देखिए 3 के बाद सारे जो हैं वो जीरो हैं, इसलिए हम 23.3 लिख सकते हैं और ये जीरोस को कैसे कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 99x इज इक्वल टू 23, और मैं इस पॉइंट को हटा करके यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, मतलब 23 मैं लिख लिया। फिर इस पॉइंट को जब मैं हटाया ना तो नीचे क्या कर दूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक डिजिट में इधर शिफ्ट होऊंगा तो पॉइंट मेरा हटेगा ना। देखिए इधर से कितने डिजिट है, एक डिजिट है ना, इसलिए मैं 10 से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता 5 होता तो 2 डिजिट शिफ्ट होना पड़ता ना इस साइड, तब हम किससे डिवाइड करते, 100 से डिवाइड करते। लेकिन यहाँ पे बस 3 है तो मेरे को इधर साइड सबसे लास्ट तक पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे लास्ट तक पहुंचने के लिए इधर से देखिए कि कितने डिजिट है, तो एक डिजिट बाद है, इसलिए मैंने 10 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, या फिर मैं 23.3 लिखूं या फिर 233 अपॉन में 10 कर दूं, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे ना, फर्दर हम आगे इसको सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे देखिए x के साथ 99 मल्टीप्लाई में है तो उसको मैं क्या भर दूंगा, इक्वल टू के उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 99 इंटू में क्या हो जाएगा, मेरा 10 हो जाएगा। 99 इंटू में मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 99 इंटू में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या कर सकता हूँ, तो 233 तो रहेगा ही रहेगा, और 99 इंटू 10 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। जो भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था उसको मैंने P अपॉन Q के फॉर्म में ला दिया, और डेसिमल एक्सपेंशन क्या था उसको हम लिख लेते हैं, तो 0.235 का बार था, ऐसे बार था, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट है किसके, इसके इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। सो इतना ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए देखिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10 है। क्या बोल रहा है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर
बिटवीन किसके बीच में, तो 1/7 और 2/7 के बीच में क्या चाहिए हमें, एक इरेशनल नंबर चाहिए, एक ही इरेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे 1/7 था ना, इसको मैं पहले डेसिमल में एक्सपेंड करूंगा। तो डेसिमल में कैसे एक्सपेंड करूंगा, यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर वाला यहाँ पे होता है और जो न्यूमरेटर वाला होता है वो अंदर होता है, मतलब वो डिवाइडेंड होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखिए छोटा है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब 7 की टेबल में 10 आता है क्या, 7 वन क्या होगा 7 आएगा, छोटा आएगा ना, उससे 10 तो आता नहीं है, ठीक है। अब 10 में से 7 चला गया तो कितना बचा, 3 बचा। अब मैं यहाँ पे क्या देखिए डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा है, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, तो पॉइंट तो हमारा लगा हुआ था, इसलिए अब हम 0 के बदले कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे। अब 7 की टेबल में 30 आता है क्या, हाँ आता है, कितनी बार में नहीं आता, सॉरी 7 4 से कितना होता है 28 होता है, तो 28 हम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे कैरी लेगा, 10 में से 8 चला गया तो कितना बचा 2 बचा, और 2 में से 2 चला गया तो कितना बचा 0 बचा, क्रॉस कर देंगे। फिर ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। अब 7 2 से कितना होगा, तो 7 2 से 14 होगा, ठीक है, 7 2 से 14। फिर यहाँ पे देखिए 7 2 से 14 हमने किया, अब ये माइनस यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 10 में से 4 चला गया तो 6 बचा, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर छोटा है तो फिर से नहीं हो पाएगा, तो 0 हम लगा देंगे, ठीक है। 0 लगा दिया, तो अब देखिए 7 की टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता, तो 7 हमारा 8 जगह कितना होता है, हमारा होता है 56 होता है। तो अब हम इसको फर्दर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर देखिए अब हम फिर क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे तो 7 की टेबल में 40 नहीं आता, तो 7 5 से क्या होता है 35 होता है, तो 7 5 से 35। फिर अब हमारे पास क्या बचा, तो 5 बचा। फिर अब हम क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं। अब 7 की टेबल में 50 आता है क्या, नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 7 7 जा 49 आता है, तो 49। ये मैं इसलिए इतना फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि डिवाइड तो आपको खुद आता होगा ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 1 से ही हमने चालू किया था, अब 1 फिर से आ गया, तो अब इसके बाद से फर्दर वही चीज रिपीट करेगी, इसलिए हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर देंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ जाएगा 0.142857 यहाँ तक आएगा। फिर इसके बाद से 1 आ गया ना, तो 1 फिर यहाँ से, तो फिर वही प्रोसीजर फॉलो होने लगेगा, ठीक है। देखिए अब 0 लगाएंगे तो 0 ऐसा लग गया, फिर 7 1 7, तो फिर वही सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो सब रिपीट होने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये बार में लगा देता हूँ क्योंकि ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, ठीक है। अब देखिए अब हम सेकंड नंबर ले लेते हैं, डेट इज 2/7। क्या ले लेंगे, तो देखिए 2/7 का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब आप अपने से निकाल सकते हैं, मैंने एक समझा दिया कैसे निकालेंगे, तो आप दूसरा वाला खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। सो देखिए आप अपने से जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना तब तक आपको नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं इसका निकाला हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ, डेट इज क्या हो जाएगा 0.28575714, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, जब आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। इसके ऊपर बार है, मतलब यहाँ तक जाकर के फिर वही चीजें रिपीट होने लगी, 2 से रिपीट होने लगी, ठीक है। सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये आया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये आया। अब देखिए इसके बीच में मेरे को एक इरेशनल नंबर चाहिए। मैंने आपको बता चुका है बेसिक्स में कि इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, मतलब जो कभी खत्म भी ना हो, और क्या हो नॉन रिपीटिंग भी हो, मतलब रिपीट नहीं करने चाहिए। जैसे ये यहाँ पे 4 के बाद से क्या आने लगेगा 2 8 5 7 1 4, फिर दोबारा आने लगेगा, वही चीज आने लगेगा, तो ये रिपीट कर ले रहा है। लेकिन इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होते ना ही रिपीट होते हैं, तो वो होते हैं ना हमारे इरेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या है 14 है ना, तो मैं 60 कर देता हूँ। देखिए हम लिख सकते हैं कि अब देखिए इसके और इसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई एक बताना है तो आप कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ क्या कि सो द इरेशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में हमें देखना है, तो बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज क्या हो जाएगा, आप अपने मन से सोच के कुछ भी लिख सकते हैं। तो 0 पॉइंट, अब देखिए लेकिन इनके और इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने एक्सपेंड क्यों किया है, ताकि हमें पता चल जाए कहां से कहां तक जा रहा है। अब हमें पता चल गया कि 142 से 285 तक जा रहा है। अब हम ऐसा नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज करो 160 ले लिया, फिर 1600 कर दिया, फिर 16000 कर दिया,
ऐसा, ठीक है, ऐसा हमारा चलता जा रहा है। तो अब देखिए नॉन टर्म, ना ही ये खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। देखिए 161, अब आप बोलेंगे कि 16 के बाद 168 हो रहा है, लेकिन एकदम तुरंत बात थोड़ी आ रहा है। 16 के बीच में एक जीरो है, ठीक है, फिर देखिए 16 एक जीरो है, फिर यहाँ पे एक और जीरो आ गया, तो सेम नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर 16, फिर 2 जीरो था यहाँ पे तो 3 जीरो हो गया, देखिए तो सेम नहीं आ रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो इनके बीच में ये एक नंबर ऐसा हो सकता है जो कि इरेशनल है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।